इसी प्रकार ज्योतिष एवं आध्यात्मिक प्रसंगों को श्रवण करने के लिए मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं आचार्य कुलदीप। महामृत्युंजय मंत्र की महिमा मैं कई बार बता चुका हूँ और उसी महिमा से संबंधित आज एक मैं आपको कथा सुनाऊंगा। ये कथा पुराण की है और इस कथा में प्रमुख रूप से महर्षि दधीच के बारे में बताया गया है। ऐसा शास्त्र कहता है, शिव पुराण रुद्र संहिता में महामृत्युंजय मंत्र की बहुत महिमा बताई गई है। दधीच और राजा छू, ये एक राजा छू नाम था उनका, और दधीच, ये दोनों एक आश्रम में पढ़ते थे और दोनों में अच्छी मित्रता हो गई। देखिए, स्वाभाविक है, जब किसी विद्यालय में कोई पढ़ता है तो आपस में मित्रता हो ही जाती है। अच्छी मित्रता हो गई। अध्ययन पूरा हुआ। अध्ययन पूरा होने के बाद जब दोनों अपने अपने स्थान को वापस चलने लगे तो राजकुमार छू ने कहा दधीच से कि मैं तो राजा बन जाऊंगा, आपको कभी किसी वस्तु की आवश्यकता हो तो आप हमारे पास आ जाना, हम आपकी जरूर सहायता करेंगे। दधीच जी ने कहा कि देखो, आप राजा बन जाएंगे, इसमें संदेह नहीं है, और ये आपका बड़प्पन है कि आप हमसे कह रहे हैं कि किसी वस्तु की आपको आवश्यकता हो तो आप हमारे पास आ जाना। लेकिन सच बात तो ये है राजन, हमें कभी आपकी आवश्यकता है ही नहीं। आवश्यकता तो आपको हमारी पड़ती है। राजकुमार को ये बात अच्छी नहीं लगी। राजकुमार अपने राज्य पे चला गया। वहां का उत्तराधिकारी वो पहले ही थे, बाद में राजा बन गया। एक दिन क्या हुआ, दधीच जी उस राजा से मिलने गए, मित्र थे ना। राजा ने अहंकारवश फिर कहा कि महाराज मुनिवर, आप हमारे मित्र हैं, हम में और आप में कोई भेद नहीं है, आप हमसे कुछ मांग लीजिए। दधीच जी ने वही पुनः बात कह दी, राजन हम आपसे क्या मांगेंगे, आपको कुछ हमसे मांगना हो तो मांग लीजिए। दोनों में ऐसी बातें हो रही थी, अचानक बातों ने झगड़े का रूप ले लिया। आपस में दोनों का झगड़ा हुआ और उसका परिणाम यह हुआ कि राजा छू ने दधीच के वज्र स्त्र पर प्रहार किया और उसका परिणाम यह हुआ कि दधीच गिर गए, बेहोश हो गए, हड्डियां टूट गईं। वो अपने आश्रम आए और उसी समय उनके पास शुक्राचार्य जी मिलने आए। शुक्राचार्य जी ने दधीच जी को देखा, उनसे उनका हाल पूछा, ये कैसे हो गया। दधीच जी ने पूरी बात बताई। शुक्राचार्य जी ने कहा कि मेरे पास एक मंत्र है, उस मंत्र के प्रभाव से तुम्हारे शरीर को मैं वज्र के समान बना सकता हूं। उसकी प्रक्रिया है, वो पढ़ना पड़ेगा। महामृत्युंजय मंत्र की दीक्षा दी दधीच जी को शुक्राचार्य जी ने। उसका उन्होंने पालन किया, विधिवत उसका जप किया शिव के निकट बैठकर, और भगवान शिव की कृपा से दधीच का शरीर वज्र के समान हो गया, इतना मजबूत हो गया। दधीच जी पुनः छू के पास गए, फिर वही पुरानी बातें, झगड़ा प्रारंभ। राजा छू ने अपने अस्त्र शस्त्रों से दधीच जी के छाती पर प्रहार किया, पूरे वेग के साथ, पूरी ताकत के साथ, लेकिन उस प्रहार का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। दधीच जी वापस आ गए। राजा छू को ऐसा लगा कि आखिर ये कैसे हो सकता है कि मैंने इतने बड़े अस्त्र शस्त्रों का प्रहार किया और दधीच जी को किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं हुआ। राजा छू ने मन में विचार किया कि जो दधीच ने किया मैं भी वही करूंगा, और उस विचार को पूरा करने की राजा छू तपस्या करने गए। भगवान विष्णु के तपस्या की, अमरता का वरदान मांगा, वज्र जैसा शरीर मांगा, आशीर्वाद में ये मांगा कि जब आप अमरता नहीं दे सकते तो कम से कम इतना आशीर्वाद दे दो कि मैं दधीच के प्राण ले लूं।
भगवान विष्णु ने कहा कि वो तो आशीर्वाद मैं पहले ही वो तो भगवान शिव ने पहले ही आशीर्वाद दधीच को दे चुके हैं। फिर भी अगर आप कहते हो तो मैं जाकर के एक बार दधीच से मिलता हूँ। भगवान विष्णु महात्मा दधीच के पास पहुंचे और दधीच जी ने अपने तपोबल से ये पहचान लिया कि भगवान विष्णु है। पूछा क्यों आए हैं, तो जो वेश उन्होंने बदल करके दधीच जी से मिले थे, उन्होंने कहा कि प्रभु महात्मन, आप अपने मुंह से एक बार कह दीजिए मैं डरता हूं, क्योंकि शिव की उपासना करने वाला कभी डरता नहीं, आप कह दीजिए मैं डरता हूं। दधीच जी ने कहा ये मैं कभी नहीं कह सकता। अंत में दधीच जी और भगवान विष्णु पे युद्ध छिड़ गया। क्रोध करके भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र दधीच जी के ऊपर प्रहार के रूप में फेंका। दधीच जी का कुछ नहीं बिगड़ा। भगवान विष्णु ने अपना विराट स्वरूप बनाया। तब दधीच जी ने भी भगवान शिव की कृपा से अपना विराट स्वरूप बनाया। दधीच जी क्या करते, जब भगवान विष्णु उनके ऊपर अपने अस्त्रों शस्त्रों से प्रहार करते तो दधीच जी अपने आश्रम की कुशा उठा करके ही वही फेंक देते और वो कुशा शिव के त्रिशूल के जैसी हो जाती और भगवान विष्णु के फेंके गए सारे अस्त्र शस्त्र नष्ट हो जाते। ये कथा है पुराणों की। भगवान शिव के प्रभाव से दधीच जी को ये सब प्राप्त हुआ। अंत में भगवान प्रसन्न हुए और भगवान ने प्रसन्न होकर के दधीच जी को आशीर्वाद भी दिया। देखिए अभी यही भगवान अभी झगड़ा कर रहे थे दधीच जी से, उन्होंने इनको आशीर्वाद दिया। राजा छू ने भी जब इस प्रकार देखा कि मृत्युंजय मंत्र का ये प्रभाव होता है, तो राजा छू ने भगवान विष्णु से कहा कि हे भगवान, अब आप शांत हो जाएं। आपने मेरे कारण भगवान शिव के परम भक्त से आपने युद्ध किया, ये मेरी ही गलती थी, मेरे अपराधों को क्षमा करें। भगवान शांत हो गए और ये कहकर भगवान दधीच को प्रणाम करके चले गए। छू ने भी दधीच जी को प्रणाम किया। देखिए यहाँ पर मन में भाव हो सकता है कि दधीच को भगवान विष्णु ने प्रणाम किया। देखिए दधीच जी भगवान शिव के परम भक्त हैं और शिव को भगवान विष्णु परम प्रेम करते हैं, तो उस वजह से उन्होंने प्रणाम किया। इस प्रकार महामृत्युंजय मंत्र के जप का प्रभाव भी बहुत महत्वपूर्ण है। बाद में इंद्र के द्वारा उनकी हड्डियों के मांगने पर दधीच जी ने विश्व कल्याण के लिए अपनी अस्थियों का दान कर दिया और उन्हीं से अस्त्र बनाकर इंद्र ने राक्षस राज वृत्तासुर का नाश किया। इसलिए एक चीज़ ये मानिए कि भगवान शिव की पूजा, भगवान शिव की उपासना बड़ी ही कारगर है, बड़ी ही लाभप्रद है और भगवान शिव की उपासना व्यक्ति को करनी ही चाहिए। और अगर संभव हो तो नियमित महामृत्युंजय मंत्र का जप करना चाहिए। 1 माला 2 माला 5 माला की बात नहीं कर रहे, क्योंकि सभी के पास कई बार झोली और माला नहीं होती, तो जितना संभव हो सकता है संभवतः उतना महामृत्युंजय मंत्र का जप करें और फिर उसके परिणाम देखें, बड़े ही आपको सकारात्मक प्राप्त होंगे। आप सबको राधे कृष्णा, नमस्कार, जय जगन्नाथ।